श्रेया कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसे बहुत ही डर लग रहा था कि वो कैसे रहेगी माँ पापा और छोटी के बिना। कॉलेज के पहले ही दिन उसकी मुलाकात अभिनव से हुई। अभिनव बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था। एक ही नजर में श्रेया को अभिनव पसंद आ गया। श्रेया जो सब पहले सबसे डरी डरी सी रहती थी, अब सबसे खुलकर हंसती मिलती। धीरे धीरे अभिनव और श्रेया करीब आने लगे। अभिनव भी श्रेया को पसंद करता था। एक दिन अभिनव ने ही श्रेया को प्रपोज किया। श्रेया को इसी दिन का इंतजार था। वह झट से मान गई। वह जल्द से जल्द दोनों शादी का प्लानिंग करने लगे, लेकिन उनके घर वाले तैयार नहीं थे। श्रेया और अभिनव घर वालों की मर्जी से ही शादी करना चाहते थे। घर वालों को मनाने में 3 साल निकल गए। वह दोनों नौकरी करने लगे थे एक ही शहर में। बड़ी मिन्नतों से दोनों के घर वाले तैयार हुए। अभिनव और श्रेया की शादी के बंधन में बंध कर अब हंसी खुशी जिंदगी बड़े मजे में जी रहे थे। लेकिन समय ने करवट फेरा और श्रेया के पापा का देहांत हो गया। श्रेया एकदम से टूट गई। उस पर उसकी माँ और छोटी बहन की जिम्मेवारी आ गई। लेकिन अभिनव के प्यार और सपोर्ट से वो अपनी तीनों जिम्मेदारियां आराम से निभा रही थी। पहला ऑफिस का काम अच्छे से संभालती, दूसरा ससुराल वालों को देखती और तीसरा अपने मायके वाले का ध्यान रखती। धीरे धीरे उन दोनों की जिंदगी शांति से गुजर रही। वो कहते हैं ना, जब जिंदगी में एकदम से शांति आ जाए तो सोचो कोई तूफान आने वाला है। यही श्रेया के साथ होने वाला था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी जिंदगी एकदम से बिखरने वाली है। एक दिन जब वो अपने मायके से आई तो देखा घर में बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं। उनको देखकर उसने अभिनव से पूछा, यह लड्डू कहाँ से आए? अभिनव ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे दोस्त के यहाँ से आया है। मेरा दोस्त जो सालों बाद मुझे मिला है, उसकी ट्रांसफर इसी शहर में हो गई है। आज मैं उसके घर गया था तो भाभी जी ने यह मुझे दिया। भाभी जी से मिलकर लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। श्रेया को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अभिनव के तो किसी दोस्त से वो नहीं मिली थी, पर उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि अभिनव का कोई दोस्त तो इस शहर में आया जिससे अभिनव का भी अच्छा टाइम से बीतेगा। अब आए दिन अभिनव घर से लेट आता और भाभी जी का गुणगान करता था। श्रेया को बहुत ही आश्चर्य होता था। उसने भी बोला कि मुझे भी भाभी जी से मिलाओ। अभिनव श्रेया को अपने दोस्त के घर ले गया। वहां पर श्रेया ने भाभी जी को देखकर कुछ ऐसा महसूस नहीं किया जिससे कोई इतना गुणगान करे। खैर, फिर श्रेया अपने कामों में बिजी हो गई। एक दिन श्रेया के ऑफिस में छुट्टी थी। श्रेया बहुत खुश हुई और सपने देखने लगी, आज मैं अभिनव के साथ पूरा टाइम बिताऊंगी, उसके पसंद के होटल जाऊंगी, समुद्र के किनारे कुछ टाइम बिताऊंगी। श्रेया घर आई तो अभिनव सो चुका था। श्रेया अभिनव को देखने लगी और मन ही मन बोली, आई लव यू। तुम ना होते तो मैं कुछ भी संभाल नहीं पाती। और उसके सिर पर हाथ फेंक कर वो कल के बारे में सोचती सो गई। सुबह हुई, लेकिन श्रेया ने सोचा भी नहीं था कि अभिनव उसको धोखा दे रहा है। उसकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। अभिनव का मोबाइल घर पर ही छूटा था और उस पर भाभी जी का मैसेज पड़ा था, आई लव यू अभिनव। श्रेया कभी मैसेज देखती तो कभी अभिनव के फोटो को। कितना विश्वास था उसको अभिनव पर, लेकिन उसने क्या किया? अभिनव को पता चला कि उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ दिया है तो वह भागा भागा घर आया। श्रेया की हालत को देखकर वह समझ गया था कि श्रेया को सब कुछ पता चल गया है। श्रेया कुछ नहीं बोली, सिर्फ अभिनव को देखते हुए एक सवाल पूछा, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? अभिनव बोला, मुझे माफ कर दो श्रेया, मैं क्षणिक सुख के कारण तुमको धोखा दे रहा था। मुझे पता ही नहीं चला मैं यह गलती कैसे कर बैठा। तुम बहुत बिजी थी और मैं एकदम से अकेला पड़ गया था। क्या तुम अकेले पड़ गए थे? मैं अपनी तीनों जिम्मेदारियां बहुत ही ईमानदारी से निभा रही थी, यह विश्वास के साथ कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन तुमने मेरे पीठ पीछे अपने ही दोस्त के बीबी के साथ। छी, शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे तुम तो उसे भाभी कहते हो। भाभी का रिश्ता कितना पवित्र होता है पता भी है तुम्हें? अगर तुमको इतना ही अकेलापन महसूस हो रहा था तो तुम मुझसे बैठकर बातें करते। मैं भी तो अपनी हर बात तुमसे करती हूँ। मेरे ऑफिस में भी लड़के हैं, मुझे तो कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मगर मुझे कोई दिक्कत थी तो बता देते, मैं चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से चली जाती। तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला, मेरा अस्तित्व तक मिटा डाला। श्रेया, मुझे माफ कर दो, पर मुझसे दूर जाने की बात मत करो। श्रेया कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। सुबह उठकर सबसे पहले तैयार होकर गाड़ी निकाला और जाने लगी। अभिनव ने पूछा, कहाँ जा रही हो? श्रेया बोली, एक काम है उसे निपटा कर आती हूँ। अभिनव बोला, मुझे विश्वास है तुम जो भी काम करोगी सही करोगी। श्रेया भाभी जी के घर गई और कहा, आप जो कर रही हैं क्या सही है? आप 2 बच्चों की माँ हैं, अगर उनको पता चलेगा तो क्या इमेज रहेगी आपकी? भाभी जी बोली,
2 बच्चों की माँ है, अगर उनको पता चलेगा तो क्या इमेज रहेगी आपकी। भाभी जी बोली, मैं नहीं बुलाई आपके पति को, वो खुद आए मेरे पास, आप उनको टाइम नहीं दे रही थी इसलिए। श्रेया बोली, आप भी अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही होंगी क्योंकि आपका पूरा ध्यान तो मेरे पति को टाइम देने में निकल जाता होगा। अगर आपके पति भी यही काम करे तो क्या फिर आप यही कहेंगी। भाभी जी श्रेया के पैरों पे गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दो बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। श्रेया अपने अभिनव के पास लौट आई उसे एक और मौका देने के लिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।